नमस्कार साथियों। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है अखबार के माध्यम से, कुमाऊं में 343 शिक्षक रिटायर और पढ़ाई पर हो रहा है संकट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूके डाइट डीएलएड वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मंत्री जी से मिलकर और सभी जगह जाकर आश्वासन प्राप्त कर लिया है 600 सीटों का, क्योंकि वो 450 कैंडिडेट हैं और 600 सीटों की उनके लिए विज्ञप्ति आ भी सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने भी एनएस डीएलएड वाले, अदर स्टेट डीएलएड वाले जो इस भर्ती में नहीं शामिल हो पाए थे, मतलब कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो आरटीआई के माध्यम से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आज अखबार में आया है, कुमाऊं मंडल में 343 शिक्षक रिटायर हुए हैं। हो सकता है गढ़वाल मंडल में भी इतनी ही संख्या हो। 600-700 अगर यहाँ से आपको सीटें मिलती है और 600 आश्वासन मिला था यूके डाइट डीएलएड वालों के लिए, तो हो सकता है 1500 से ऊपर तक की वैकेंसी के लिए आप धरना या आग्रह कर सकते हैं मंत्री जी से। बाकी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। जरा सोचिए, एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में पढ़ने वाले छात्र के बारे में, जिसकी आंखों में भविष्य के सपने हैं और स्कूल ही उन सपनों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। और फिर एक दिन अचानक उसके गणित या विज्ञान के टीचर स्कूल आना बंद कर देते हैं, हमेशा के लिए। कुमाऊं में आज हजारों छात्रों के लिए ये सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की कगार पर है। ये सारी कहानी शुरू हुई एक लोकल अखबार की इस हेडलाइन से, एक ऐसी खबर जिसने कुमाऊं मंडल के पूरे शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है, ये तो एक बड़े तूफान की पहली आहट है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। और इस पूरे संकट की जो जड़ है वो है ये एक नंबर 343। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये उन टीचर्स की संख्या है जो एक साथ इसी सेशन में रिटायर हो रहे हैं और अपने पीछे उन क्लासरूम्स को खाली छोड़कर जा रहे हैं जहां कल तक बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा था। तो ये 443 का आंकड़ा आखिर आया कहां से? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कुमाऊं के जो 6 अलग अलग जिले हैं उन पर इसका असर कैसे पड़ रहा है। अब देखिए, ये 343 शिक्षक किसी एक जगह से नहीं हैं, ये पूरे कुमाऊं मंडल में फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उधम सिंह नगर पर, जहां 110 टीचर रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है नैनीताल का 82 के साथ, और फिर पिथौरागढ़ में 70। हाँ, चंपावत और बागेश्वर जैसे जिलों में ये आंकड़े छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन वहां स्कूलों की संख्या पहले से ही कम है, तो उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है, ये तो हो गए आंकड़े, लेकिन इन नंबरों का क्लासरूम के अंदर बच्चों की पढ़ाई पर असल में क्या असर पड़ेगा? असल कहानी तो वही है ना? देखिए, सबसे पहली और सबसे गहरी चोट पड़ने वाली है 3 बहुत ही जरूरी विषयों पर: मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होते, ये तो आगे चलकर इंजीनियरिंग से लेकर डॉक्टरी तक हर करियर की नींव होते हैं। और अब इसी नींव पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बात सिर्फ सब्जेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। सबसे बड़ी चिंता तो उन छोटे छोटे दूर दराज के स्कूलों की है जो अब तक जैसे तैसे सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे थे। अब सोचिए, जब वो एक टीचर भी रिटायर हो जाएगा तो उस स्कूल पर ताला कौन लगाएगा? वो तो हमेशा के लिए बंद होने की नौबत आ जाएगी। तो अब जब हालात इतने गंभीर हैं तो सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है? उनकी तरफ से इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कहा जा रहा है? कुमाऊं के प्रभारी अपर निदेशक गजेंद्र सिंह सोन का एक बयान सामने आया है। वो भरोसा दिला रहे हैं कि स्कूलों को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक जरूरी आश्वासन है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये होगा कैसे? क्या खाली पड़े पदों को रातों रात भरा जा सकता है? और पता है, यहीं आकर ये पूरा मामला सिर्फ 343 टीचर्स की रिटायरमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये हमें मजबूर करता है कि हम शिक्षा व्यवस्था की असली सेहत पर एक नजर डालें। और यही बात इस संकट की असली जड़ को सामने लाती है। सच तो ये है कि इन 343 पदों के खाली होने से पहले ही कुमाऊं मंडल के सरकारी स्कूलों में हजारों पद, जी हां, हजारों पद पहले से ही खाली पड़े थे। तो ये जो रिटायरमेंट की लहर आई है ना, ये कोई नई समस्या नहीं पैदा कर रही। ये तो पहले से ही एक गहरे घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सिस्टम इस नए संकट से कैसे निपटेगा,
असली मुद्दा तो ये है कि जब हजारों पद सालों से खाली पड़े हैं तो ये कोई इमरजेंसी नहीं है। ये तो भर्ती और प्लानिंग में एक बड़े सिस्टमेटिक फेलियर को दिखाता है। और जब तक इस बुनियादी कमी को दूर नहीं किया जाता, कुमाऊं के स्कूलों में बजने वाली घंटी हर नए सेशन के साथ और खोखली होती जाएगी, जिसका खामियाजा वहां के छात्रों को अपने भविष्य से चुकाना पड़ेगा।